Good morning, students. Myself Raj Sharma from Jeevan Jyoti Global School. So, class 12th, as we are on revision and our ninth chapter is going on. So, in last two videos, we have been talked about the causes of sports injuries, prevention of sports injuries. So, today's topic is chapter is 9, unit is 9.4. In older version, new version, that is the part of 7.5 heading, 7 chapter. In this part of video, we will discuss about the management of injuries, and we are containing only four injuries. That's are abrasion, contusion, lacration, and incision. Okay, so please, as you can see, the students, मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, कोमल ऊतकों की चोटों का प्रबंधन, उनका रखरखाव किस तरीके से करने। सो वेरी फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट एब्रेशन, दैट इज रगड़ना और छिलना। एब्रेशन इज द स्किन इंजरी एंड यूजुअली अकर ड्यू टू फ्रिक्शन, सर्टेन इक्विपमेंट और फॉल ओवर द एरिया वेयर द बोन इज वेरी क्लोज टू द स्किन। ऑथर यहाँ पे क्या कह रहा है कि एब्रेशन जो रगड़ना छिलना है, स्किन जो त्वचा की चोट है, और आमतौर पर कब होती है, या तो किसी चीज़ के साथ आप क्या कर सकते हैं, रगड़ खा जाएं, और दूसरा आप अचानक से गिर जाएं, उस जगह एब्रेशन होता है जहां पर हड्डी स्किन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है। मैनेजमेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द क्लीन ऑफ द अफेक्टेड पार्ट विद फ्रेश वाटर, बहते पानी के साथ, ताज़े पानी के साथ उस घाव को धो दें। पिक आउट द डेड टिश्यूज, ग्रेवल्स एंड डेब्रीज दैट माइट बी स्टिकी टू द एरिया ऑफ एब्रेशन, और उसके बाद पिक करना मतलब उठाना है, हटाना है वहाँ से टिश्यू जो चिपकी हुई, जैसे खाल है, कंकड़ है, मलबा कुछ लगा हुआ है कोई, तो उसे वहाँ से हटाना। वो दैट माइट बी, मतलब माइट का मतलब चिपके हुए हो सकते हैं। यूज़ क्लीन एज वेल एज स्टेराइल गॉज, स्टेराइल का मतलब होता है आप कैसे सैनिटाइजर, आजकल ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है, तो ऐसा मतलब साफ कपड़ा लेना है, आप कपड़े की पट्टी लेनी है उसे पहुँचने के लिए। द डेट फ्रॉम द अफेक्टेड पार्ट, देन ड्राई द अफेक्टेड पार्ट विद क्लीन पीस ऑफ गॉज, दूसरा कपड़ा लेकर आपको क्या करना है, उसे सोखना है। आफ्टर दैट अप्लाई मेडिसिनल ऑइंटमेंट सो दैट द प्रोलाइफ्रेशन ऑफ बैक्टीरिया डज नॉट टेक प्लेस। प्रोलाइफ्रेशन का मतलब जो विषाणुओं की जो बढ़ोतरी होती है वो नहीं होगी। मेडिकल जो ऑइंटमेंट है उससे मतलब है बीटाडीन वगैरह, सिप्लाडीन वगैरह। यूज इनफ ऑइंटमेंट सो दैट इट डज नॉट स्टिक टू द एब्रेशन, ज़्यादा मात्रा में आपने ऑइंटमेंट लेना है ताकि वो क्या है, जो त्वचा है वो बिल्कुल चिपकी चिपकी सी ना रहे। यूज़ अ बिग पीस ऑफ गॉज फॉर ड्रेसिंग, और पट्टी का आपको बड़ा सा टुकड़ा लेना है ड्रेसिंग करने के लिए। देन विजिट ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर ड्रेसिंग एंड टेटनस इंजेक्शन, एंड ड्रेसिंग शुड बी चेंज एज पर द इंस्ट्रक्शन। ऑथर क्या कह रहा है, उसके बाद आपको डॉक्टर के पास जाना है ड्रेसिंग के लिए, टेटनस का इंजेक्शन अगर इसकी नीड है तो उसके लिए, और इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो ड्रेसिंग है वो आपकी टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग चेंज होनी चाहिए। सेकंड नंबर की जो दैट इज कंट्यूशन, मांस फटना या भीतरी चोट लगना। कंट्यूशन इज ए मसल इंजरी, मांसपेशियों की चोट है। डायरेक्ट हिट विद और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉज ऑफ कंट्यूशन। इट कैन ऑल्सो बी ड्यू टू माइनर एक्सीडेंट टू द स्किन, अगर मान के चलो कोई माइनर एक्सीडेंट्स हो जाती, दुर्घटना हो जाती है बॉडी के साथ, तो भी क्या है ये जो कंट्यूशन है हो सकता है। सच एज फॉलिंग, बम्पिंग इनटू समथिंग, और बीइंग हिट और किक्ड, किसी की किक लग जाए, किसी के साथ टकरा जाएं, किसी अचानक से गिर जाएं या फिसल जाएं। इट इज़ कॉमन इन बॉक्सिंग, रेसलिंग और कबड्डी। इन कंट्यूशन द ब्लड वेसल, जो मांसपेशियाँ, जो रक्त की जो वेन्स होती हैं, ना कह सकते हैं छोटी छोटी नसें होती हैं, इन द मसल्स आर ब्रोकन, वो टूट जाती हैं। समटाइम्स ब्लीडिंग में आकर इन द मसल्स विच मे कॉज ब्रूज, जिसकी वजह से क्या है वहाँ वह त्वचा नीली पड़ जाती है, जिसे नील कहते हैं, ब्रूज। स्टिफनेस, अकड़पन रहना, एंड स्वेलिंग आर कॉमन फीचर्स एट द साइड, समटाइम्स इन केस मसल फेल टू रेस्पॉन्ड। कभी कभी तो क्या होता है, कई सारे केसेज ऐसे देखे हैं कि उसमें जो मांसपेशियां हैं किसी तरह का रिस्पॉन्स करना ही बंद कर देती हैं। इन सेवर केसेज, और जो गंभीर केसेज होते हैं उसमें मसल्स बिकम कम्प्लीटली इनएक्टिव, मांसपेशियां पूरी तरीके से इनएक्टिव हो जाती हैं। मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज इमीडिएटली, आइस और कोल्ड वाटर शुड नॉट बी यूज्ड। कोल्ड कंप्रेशन आपने देना है, लेकिन आइस और कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, वो यूज़ नहीं करना। फॉर मोर देन 40 मिनट्स परसिस्टेंटली, लगातार 40 मिनट से ज़्यादा आपको ठंडा पानी या बर्फ़ का यूज़ नहीं करना है। शुड बी परफॉर्म 5 to 6 टाइम डेली, और उस बर्फ़ की सिकाई को आपको एक दिन में कम से कम 5 से 6 बार परफॉर्म करना है। इफ़ देर इज़ मोर स्वेलिंग एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन शुड बी गिवन, अगर ज़्यादा सूजन है तो आपको क्या करना है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीबायोटिक जो होती हैं वो आपको दे सकते हो। इफ द स्वेलिंग स्टिल परसिस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर इमीडिएटली, उसके बाद भी अगर सूजन बनी रहती है तो आप तुरंत को किसी चिकित्सक से परामर्श करना है, मिलना है। फॉर द पर्पज ऑफ रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास या दोबारा लौटने की प्रक्रिया के लिए आपको क्या करना है, फ्लेक्सिबिलिटी, जो लचक वाली एक्सरसाइजेस हैं शुड बी परफॉर्म केयरफुल, बहुत सावधानी से उन्हें परफॉर्म करना है। लैक्रेशन का मतलब क्या है, लैक्रेशन आधा तिरछा फटना, कटना, कट लगना। ए लैक्रेशन इज एन इरेगुलर कट इन द स्किन फ्रॉम ए शार्पर ऑब्जेक्ट और शार्प एज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट,
बहुत तेज़ धार वाले जो स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट हैं, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आपको कट लग जाए, उसे लैक्रेशन बोलते हैं। दीज वाउंड्स आर मोर डेंजरस दैन इंसाइज वाउंड, इंसाइज का मतलब चीरा लगना है, कटने से ज़्यादा खतरनाक होते हैं। दीज वाउंड्स आर नॉट स्मूथ एंड ब्लीडिंग इज लेस एंड वेरी पॉइजनस, इसमें ब्लीडिंग बहुत कम होती है। वाउंड्स ये बहुत मतलब साधारण नहीं होते, वेरी बहुत पॉइजनस, बहुत जहरीले या खतरनाक हो सकते हैं। यूजुअली रफ मार्क्स रिमेन इवन आफ्टर द ट्रीटमेंट, इलाज के बाद भी क्या है, बहुत भद्दा सा एक निशान रह जाता है इलाज के बाद भी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कंट्रोल ब्लीडिंग बिफोर एनीथिंग एल्स, कुछ भी करने से पहले आपको सिर्फ ब्लीडिंग को रोकना है। टू स्टॉप ब्लीडिंग पुट प्रेशर डायरेक्टली ऑन द लैक्रेशन वाइल होल्डिंग इट अबव द लेवल ऑफ हार्ट फॉर 15 मिनट्स, जिस जगह पे आपको कट लगा है उसको हार्ट के लेवल से ऊपर उठाकर कम से कम 15 मिनट तक दबाव के साथ उसे दबाव बना के रखना है। वंस ब्लीडिंग है स्टॉप, एक बार जब खून रुक जाए, वॉश द लैक्रेशन विद वार्म वाटर, गर्म पानी के साथ उसे धोएं, माइल्ड सॉप जैसे डिटॉल वगैरह, सेवलॉन वगैरह, इन सॉप्स के साथ उन्हें धोना है। बट इफ ब्लीडिंग स्टार्ट्स अगेन रिपीट स्टेप 1, उसके बाद भी अगर दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो इसी पहले वाले स्टेप को आपको दोबारा से रिपीट करना है। एसिज एंड सी इफ द लैक्रेशन रिक्वायर्स स्टिचेस टेक हिम और हर टू द डॉक्टर, इस बात का आकलन करें कि उस जो कट में कहीं टाँकों की आवश्यकता तो नहीं है, स्टिचेस तो नहीं है, अगर है तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाएं। फॉर सिंपल लैक्रेशन विच नॉट रिक्वायर स्टिचेस यूज एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट ओनली। कवर द लैक्रेशन विद स्टेराइल गॉज, साफ कपड़े के साथ उसे ढकना है। रैप विद रोलर गॉज, और पट्टी से उसे कवर कर देना है, रैप कर देना है। क्लीन इट वेन एवर यू चेंज द ड्रेसिंग, और जब भी आप ड्रेसिंग चेंज करें से तो हर बार साफ करना है आपने। नंबर 4 पे हम बात कर लेते हैं इंसीजन, चीरा लगने या कटने के बारे में। इंसीजन मे ऑल्सो अकर ड्यू टू द शार्प एज ऑब्जेक्ट्स और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और स्पाइक्स एक्सेट्रा, आपने देखा होगा जैसे स्पाइक्स पहनते हैं शूज़ के नीचे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो तेज़ धार वाले होते हैं, कोई ऐसे चाकू छुरी है। समटाइम्स आर्टरीज जो धमनियाँ होती हैं, वेन्स नसें में भी कट जाती हैं। ब्लड यूजुअली कम्स आउट फ्रीली फ्रॉम इंसीजन, और इंसीजन ऐसा घाव है उसमें से जो ब्लड है वो बहुत फ्रीली बिना किसी रुकावट के बाहर आता है। मैनेजमेंट किस तरीके से करना है कि इफ़ द वाउंड इज नॉट डीप, अगर घाव गहरा नहीं है, लेट द ब्लड कम आउट, तो उस खून को बाहर निकल दे जितना खून निकल रहा है। बिकॉज जर्म्स ऑल्सो कम आउट विद ब्लड, क्योंकि उसके साथ विषाणु हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं। सच वाउंड्स शुड बी क्लीन्ड विद आयोडीन टिंचर और स्प्रिट हो, नाइट्रोजन है उसके साथ उससे साफ करना है। देन आफ्टर प्लेसिंग, उसके बाद क्या करना है आपने, ए पीस कॉटन एड ऑन द वाउंड, ए बैंडेज शुड बी अप्लाइड ड्यू टू दिस दैट शुड नॉट एंटर इनटू द वाउंड। उसके बाद आपके क्या करना है, पीस ऑफ कॉटन, कपड़े का पीस रखना है, पट्टी का पीस रखना है और पट्टी से उसे लपेट देना है, बंद कर देना है। इसके साथ क्या होगा कि गंदगी वगैरह उस घाव में प्रवेश नहीं करेगी। इन केस ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग, अगर जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, द बैंडेज शुड बी केप्ट टाइट, तो आपको पट्टी को बहुत टाइट बांधना है। इफ़ द वाउंड इज टू डीप, और भी ज़्यादा गहरा है, डॉक्टर शुड बी कंसल्टेड इमीडिएटली, तो आपको तुरंत किसी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। आपके ये 4 इंजरीज कंप्लीट हो चुके हैं। फर्दर वीडियोज़ में हम आगे स्प्रेन, स्ट्रेन इनके बारे में बात करेंगे। सो गाइस, थैंक यू।